हेलो दोस्तों, लर्निंग विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे षष्ठ कक्षाया अष्टमः पाठः सूक्ति स्तबकः सुधन उक्ति। पाठ का परिचय इस प्रकार से है। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति मूल शब्द से बना है। सुधन उक्ति, सूक्ति का अर्थ है सु अर्थात सुंदर, मधुर, अच्छा। उक्ति अर्थात वचन बोलना, अच्छा वचन या अच्छा बोलना कहलाता है सूक्ति। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय इस प्रकार से है। कार्याणि उद्यमने ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः, न सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न ही प्रविशन्ति। कार्याणि अर्थात काम या कार्य, उद्यमने अर्थात परिश्रम से, प्रयत्न से ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। मनोरथ है न, केवल इच्छा मात्र से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न ही प्रविशन्ति, जिस प्रकार या जैसे सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह शेर, मुखे शेर के मुख में, मृगा या मृगा अर्थात हिरण नहीं प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि परिश्रम से ही सभी कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही नहीं प्रवेश करते हैं। इसका भाव होता है कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को अपने काम का सफल करने के लिए, अपने काम को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। नेक्स्ट, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय होता है, यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः तर्हि यह पाठः जीवने सार्थकः न अस्ति, तेन पाठेन किं भवेत्। यदि पुस्तके अर्थात पुस्तक, पठिता में पढ़ा गया, पाठ क्या पाठ या चैप्टर, जीवने न साधिता जीवन में साधित नहीं है या उपयोग में नहीं है या नहीं लाया गया है, यह पाठ वह पाठ जो है जीवने सार्थकः न अस्ति, जीवन में सार्थक नहीं। क्या नहीं, उस पाठ से तेन पाठेन किं भवेत्, उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात इसका सरल अर्थ होगा कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से हमें क्या लाभ है, क्या फायदा। इसका भाव होता है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय होता है, सर्वे मानवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता स्यात्। सर्वे अर्थात सभी, मानवः मानव, पशु पक्षी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने से या प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इस प्रकार तस्मात् इस प्रकार प्रियम प्रिय वाक्य, प्रिय वचन बोलने चाहिए या बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसका सरल अर्थ है कि सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलना चाहिए। वाणी के उपयोग में, मधुर वचन बोलने के उपयोग में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसका भाव है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है, अर्थात हमें हमेशा सबके साथ मीठे वचन बोलना चाहिए। नेक्स्ट, गच्छन् पिपीलको याति योजनानं शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयो अपि
पदमेकम न गच्छति। इसका अन्वय होता है गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतानि अपि याति अगच्छन् वेनतेयः अपि एकं पदं न गच्छति। गच्छन् पिपीलकः, पिपीलकः अर्थात चींटी, गच्छन् जाती हुई चलती हुई चींटी, योजनानां शतानि सैकड़ों योजन, योजन अर्थात योजन दूरी, शतानी सैकड़ों योजन की दूरी, अपि याति आती जाती है, दूरी जो है वो आती जाती है, कौन, चींटी। अगच्छन् वेनतेयः अपि एकम पदम न गच्छति, किंतु न चलता हुआ वेनतेय गरुड़ एक कदम भी, अपि एकम पदम न गच्छति एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। इसका अर्थ है कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है, पार कर जाती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चलता, एक कदम भी नहीं बढ़ता। इसका भाव होता है कि प्रयास करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं, अर्थात हमें हमेशा किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककायोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय होता है काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः अस्ति पिककाकयोः कः भेदः अस्ति वसन्तमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति भेदः स्पष्टः भवति। काकः अर्थात कौवा, कृष्ण काला होता है, पिकः अर्थात कोयल, अपि भी कृष्ण काली होती है, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक काकयो कौवे और कोयल में कह भेदा क्या भेद है या क्या अंतर है। वसंतमय प्राप्त है काका, वसंत काल में आने वाला, काका कौवा, काका पिकः कौवा है और पिकः पिकः कोयल कोयल है। इति भेदः स्पष्ट भवति, यह बात जो है, यह भेद जो है क्या होता है, स्पष्ट होता है। अर्थात इसका अर्थ है कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है, क्या भेद है। बसंत काल आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होता है। कौवा का आवाज़ जो है वो थोड़ा सा कर्कश होता है, कोयल की आवाज़ जो है बहुत प्यारी लगती है, यही इसमें भेद होता है। इसका भाव है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।